जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 119 से जनहित में जारी है। जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। यह जगदीत कारणी, जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 सगत 1965। भाइयों, ये सिर्फ एक ही किताब है जो अनूप दास महाराज की खुद की प्रिंटिंग प्रेस में छपी है। इसके अलावा इनके नाम से, जगदीत कारणी के नाम से जो भी किताबें चलती है वो सब किसी लोगों की बनाई हुई है, अनूप दास जी महाराज की नहीं है। अनूप दास जी महाराज की सिर्फ और सिर्फ ये। और अगर कोई किताब अनूप दास जी महाराज की आपको दुनिया में दिखाता है और देता है तो इस किताब को ध्यान में रखिए, इसका सेम फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर फोटोकॉपी के अलावा दूसरी कोई भी किताबें है वो सब फर्जी और सब झूठी, सब डुप्लीकेट है। एक भी किताब अनूप दास जी महाराज की नहीं हो सकती है। या तो कबूल करे भाविक छपाने वाले कि भाई मैंने अपने तौर से छपाई है, और अनूप दास जी महाराज को बदनामी दे रही है तो बंबई जाके किताब छापी है। भाइयों, तो ख्याल करो कि यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होवे और राजस्थान में बीजेपी की होवे तो एक बात समझ में आती है कि वहां का कायदा अलग था, इधर का कायदा अलग है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो सब हिंदुस्तान में पूरा कायदा एक ही था। जहां भी परमिशन लिया होगा वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही टाइप का परमिशन होगा। किताब छापने का मशीन लाई होगी तो परमिशन भी लिया होगा, और जब परमिशन लिया होगा तो पूरे हिंदुस्तान में। फिर बंबई वाला बुलाता है उधर आके दूसरी किताब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना भाई। तो ये तो सब फर्जीवाड़ा है। और कुछ लोग तर्क देते हैं कि उसको, उस प्रेस को मान्यता नहीं थी। अरे भाइयों, जब गीता छपी उसकी मान्यता थी क्या? कुरान छपी उसकी मान्यता थी क्या? और भी कई किताबें ग्रंथ छपे हुए जब उस प्रेसों की मान्यता थी क्या? वो प्रेस आज हिंदुस्तान में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो ये किताब तो अंग्रेजी हुकूमत में छपी है ना। आप तर्क देने से पहले थोड़ा सोचो भाइयों। इसलिए कहता हूँ भाइयों, बार बार कहता हूँ कि हर की जर्नी इसके सर पे मत पड़ना। अनूप दास महाराज की सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस में छाप के प्रसिद्ध किया है, और वो भी अंग्रेजों की हुकूमत में। अगर अंग्रेजों ने महाराष्ट्र में बुला के लाया तो ये सब फर्जीवाड़ा है। अनूप दास जी महाराज ने कोई और छापी भी होती तो देवनागरिक भाषा में छपती। ये सब झूठ और फरेब की बात है। इसलिए भाइयों, सिर्फ और सिर्फ पहले इस बात का ध्यान रखना कि जो अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस की किताब है 276 पेज, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, उसके अलावा जितनी भी किताबें चलती है वो सब झूठी है, सब डुप्लीकेट है। इस बात को जहन में रखना भाइयों। अगर ये बात भूल गए तो आपको कभी भी अनूप दास जी महाराज की बात समझ में नहीं आएगी। और आज भी देख लो, 114 साल हो गए, किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई अनूप दास जी महाराज की। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का, कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। अनूप दास जी महाराज हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और पूरे विश्व की हर चीज कुदरत की बनाई हुई को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि भाइयों, एक बार इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तब आपको मालूम पड़ेगा दुनिया में अमन शांति लाना है और अमन शांति कैसे कायम की जाती है। आज जो दुनिया में दुख हो रहा है ये राक्षसी पाप से होता है, और ये राक्षसी पाप चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, और इसका सबूत ये किताब जगदीत कारणी है। तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए भाइयों, और उसके ऊपर ख्याल कीजिए और झूठ और सच की तलाश कीजिए।
ये सब संयों को हाथ जोड़कर अनूपदास जी महाराज आह्वान करते। इससे जमीन माता दुबली हो गई है और दुबली होने के सबब से जमीन के ऊपर कोई चीज अच्छी तरह से नहीं होती। ये राक्षसी पाप के कर्तव्य से भाइयों जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं होती है। सतयुग में बिगर बोए खेती होती थी, खाद वगैरह डालने की, यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ खेत जोतने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज तो इतना खेत डालने के बाद में भी कुछ फसल नहीं होती है और बहुत बुरी हालत है, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चला रखा है, जिसे ना तो मैं होता है और ना जमीन माता सुख से सांस लेती है। भाइयों मैं होता है, अभी हम लोग बोलेंगे यहाँ बादल फट गया, वहां जादू हो गया, ये सब बुरा करने के लिए ऐसा होता है। 12 मेघमलान का मतलब यह था कि महीने के महीने सतयुग में बरसात होती थी और आराम से होती थी। आदमी कैसे पानी पीता है, अभी आज आदमी 1 लोटा पानी पीता है आराम से, लेकिन 4 लोटा एक साथ पिएगा तो नुकसान ही होएगा ना भाइयों। तो वो जादू का खेल है और वो राक्षसी पाप के कर्तव्य भाइयों। इसलिए हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, जिधर बारिश बरसाने का उधर नहीं बरसेगा, जिधर बरसाने नुकसान कराने का उधर ये करेगा। इनके हाथ में मैं और मौत दोनों उनके कब्जे में, जैसा चाहते वैसा मारते, जैसा चाहते वैसा बारिश कराते। सुख से साथ ना तो मैं होता है ना जमीन माता सुख से सांस लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होती तो अपनी अपनी औलाद बचने के लिए बंदोबस्त करते। हमारे शरीर में रोग बीमारी होती तो कैसे हम बंदोबस्त करने के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते, ढूंढ ढूंढ के डॉक्टर की पहचान करते, ढूंढ ढूंढ के वेद हकीम की हम पहचान करके उसके पास जाते कि हमारे बदन में ये हो गया, हमारी पथरी हो गई, हमारा ये रोग कौन अच्छा करेगा, हमारी नस सटक गई है, तो हम जाते थे। लेकिन आज दुनिया में ये दुख चल रहा है, इसका पीड़ा कौन मिटाएगा भाइयों। जमीन माता भी दुखी है और सब जीवाजून भी दुखी है और राक्षसी पाप में कच्ची उम्र मरते हैं। उसका भी तो निवारण करना पड़ेगा। जब तक उसका निवारण नहीं करोगे, जब तक कच्ची उम्र में मरते रहेंगे रोग बीमारी। इसका निवारण हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है, हिंदू मुसलमान, उनको घेरो और उनको पूछो और उनको तकलीफ दो, तब जाके ये बताएंगे। जब तक उनसे बात नहीं करोगे जब तक ये बताएंगे नहीं। बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण वगैरह के वक्त में शनिश्चर के कहने से बंदोबस्त किया था जब पाप दपे हुआ था। फिर शनिश्चर की तरह से अब मैं भी बनियों के राक्षसी पाप से, अनूपदास जी महाराज कहते भाइयों, शनिश्चर की तरह से अब मैं भी बनियों के राक्षसी पाप से तुम सब संसार के बच्चे बचने के लिए तुम सबको वाकिफ करता हूं कि जिसका बंदोबस्त तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगदीत कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करना दुनिया के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीत कहानी ही उसका सबूत है। जगदीत कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा, ये 100% गारंटी लेती है भाइयों आराम मिलने की। पूरी दुनिया को सुख शांति हो जाएगी, अमन चैन हो जाएगा, दिन और दुनिया का भला होगा। अगर से बंदोबस्त नहीं करोगे तो ये बनिए दूसरी बादशाह को अब लाकर हिंदुस्तान का राज कराएंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ करता हूं कि जो पहले से ही बनियों का जाल मिटा दिया जावे तो फिर दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगिज नहीं आवे। महाराज कहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि पहले इस जाल को मिटा दिया जावे तो दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगिज नहीं आवे। और यहाँ जो लोग बैठे हैं विद्वान लोग जो इस किताब को पढ़ते हैं वो तो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि अंग्रेजों को नहीं बुलाओगे तब ये पाप नहीं छूटेगा। जब तक अंग्रेजों को नहीं बुलाओगे जब तक ये, अरे अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। अनूपदास जी महाराज आपको भी आदेश दे रहे, आपको हुक्म दे रहे कि पहले से ही पाप को हिंदुस्तान के लोग मिटा दिया जावे तो दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में हरगिज नहीं आवे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार जरूर अंग्रेज भी आने की तैयारी कर रहा है भाइयों, तो अंग्रेज भी जरूर एक बार आएगा। तो ख्याल करो कि अगर हिंदुस्तान के लोग इस पाप को मिटा देवे तो कोई हरज नहीं है, नहीं आवे। क्योंकि जब पाप दबे हो जाएगा तो सज्जुग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा। अब भाइयों बुद्धि दुरुस्त के ऊपर सवाल आते हैं। अब हमारे मंडल में भी बुद्धि
बुद्धि दुरुस्त वाले लोग सज्जन पुरुष बहुत है। एक खंडेलवाल नाम का आदमी है जो दुनिया में कहता है कि मेरी बुद्धि दुरुस्त है और सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो आज मैं इस किताब के माध्यम से कहना चाहता हूं भाइयों कि जिसकी बुद्धि दुरुस्त होती है वो किसी से भी कुछ लेना पसंद नहीं करता है, किसी से भी। और अनूपदास जी महाराज ने भी किसी से कुछ नहीं लिया। अनूपदास जी महाराज ने जो लिया वो किताब छापने में, मशीन लाने में मदद ली होगी, और उन्होंने अपने बदन के तन ढकने के लिए, मन ढकने के लिए, खाना खाने के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। वो झाड़ू बारा देके खाना खाते थे भाइयों। और आज जिसकी बुद्धि दुरुस्त है वो तो दबा के पैसा ले रहा है और ऐसे ऐसे फिर के मंडल में बहुत है। और जिसने पैसा लिया है, गाड़ी भाड़े का लिया है, ट्रांसपोर्ट का, जो भी किसी का लिया है, और जो घर में खर्चा करता है, तो आज इसके कलम से साबित होता है कि उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है। अगर बुद्धि दुरुस्त होती तो वो अपना खेत, जमीन, जायदाद बेच के काम करता, कांदा रोटी खा के काम करता, कुछ भी अपने घर से पैसा लेके दागिना जेवर बेच के इस काम में लगता। लेकिन लोगों से पैसा लेके अपने घर में खर्चा नहीं करता। इसकी बुद्धि दुरुस्त होती उसकी बात करता हूँ, और जो दावा करता उसकी बात करता हूँ कि मेरी बुद्धि दुरुस्त है। और उसने अगर संसार से पैसा मदद ली और घर में खर्चा किया है तो भाइयों वो बुद्धि दुरुस्त नहीं है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। और वो भ्रष्ट बुद्धि वाला कभी भी अनूपदास जी महाराज का काम नहीं कर सकता है। और मदद लेके घर में खर्चा करने वाला वो कभी भी अनूपदास जी महाराज का काम लिखे हुए पे चलेगा नहीं। वो बुद्धि वो भटकाएगा, कभी भी अनूपदास जी महाराज का काम नहीं। और अगर लिया है, थोड़ी बहुत भी उसमें इंसानियत है और थोड़ी बहुत भी उसकी बुद्धि अच्छी है, तो वो पैसा रिटर्न देना चाहिए। जिसका लिया उस लोगों को रिटर्न देना चाहिए, नहीं तो ये कुदरत के शैतान है। भाइयों ये कलम अच्छी तरह से देख लो कि जिसकी बुद्धि दुरुस्त है वो कोई किसी के पास से चीज लेना पसंद नहीं करता है और नहीं लेता है। ये सबूत है उसका। अगर ये सबूत पे नहीं चलता है तो वो तो बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके लिए लोगों को बोलता है किताब नहीं पढ़ने का। और जिसने भी लिया है और अपने बदन के ऊपर खर्च किया है, मैं परमेश्वर के लेके अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर और अपने उन भक्ति का तुम्हारी अपनी भक्ति का कसम दे रहा हूं कि वो पैसा रिटर्न दे दो, तब जाके तुम्हारी भक्ति में ये होगा, नहीं तो तुम्हारी भक्ति में भट्टा लग जाएगा। हाँ, मदद अनूपदास जी किस बात की मांग रहे हैं? मदद मांग रहे हैं इंसाफ करने की, मदद मांगते हैं न्याय नेकी करने की, मदद मांगते हैं झूठ और सच की तलाश करने की, और मदद मांगते हैं इस किताब को पूरी दुनिया में पहुंचाने की और इस किताब को छापने की मदद है। बाकी कुछ मदद नहीं है। बाकी जो भी मदद लगती है अपने घर से लाओ। हाँ, जिसने भी पैसा लिया है, और अनूप मंडल तो पूरा गुनहगार ही है। 116 साल से एक भी किताब अनूपदास जी महाराज की नहीं छपाई है भाइयों, और करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया लोगों का। और आज सच्चाई सामने आती है तो झगड़ा करने को आती है। इसलिए भाइयों इस बात पे गौर करो अनूपदास जी महाराज की। और जो बुद्धि का दावा करता है वो गुमराह कर रहा है भाइयों। किसी की बुद्धि दुरुस्त नहीं है अनूपदास जी महाराज के सिवाय, और जो बुद्धि दुरुस्त करके दावा किया है वो गुमराह कर रहा है और वो इस किताब से भटका रहा है। वो कुदरत का शैतान है, वो अनूपदास जी का बंदा नहीं हो सकता है। अनूपदास जी का बंदा ऐसा काम पैसा लेके घर में खर्चा करता, वो अनूपदास जी का नाम भी डुबा रहा है। इसलिए भाइयों गौर करना इस कलम के ऊपर कि जिसकी बुद्धि दुरुस्त है वो कोई किसी के पास चीज लेना पसंद नहीं करता है, और जिसके पास से पैसा लिया है वो ब्याज के साथ उसको वापस देना चाहिए, तब उसकी इंसानियत होगी। भाइयों ख्याल करना, ये कलम ऐसे कहती है। और जिसने लिया है लोगों के पास से वो मालिक के गुनहगार है, अनूपदास जी महाराज के गुनहगार है, वो परमेश्वर के गुनहगार है। क्योंकि अनूपदास जी महाराज ने मदद मांगी है। मदद क्या चीज होती है, मदद कैसी देनी चाहिए, मदद क्या करना चाहिए? अरे भाई तुम्हारे घर में सब कुछ है, खेत वेत सब, उस खेत बेच के करो सबको। अनूपदास जी महाराज ने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया इस काम के लिए, शादी भी नहीं की तुम्हारे बच्चों के लिए। तो फिर तुमको मालूम पड़ा है तो तुम भी तो खर्च कर सकते हो। रुपया कमाते तो 10 पैसा अपने जेब का खर्च कर सकते हो। लोगों का पैसा लेके तुम क्या साबित करोगे, कैसे पाप छोड़ाओगे? घर बैठ के अपना घर चलाने के लिए पैसा लेते हो, अपने बदन के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा लेते हो। वो अनूपदास जी का बंदा नहीं हो सकता भाइयों, वो बनियों का भेजा हुआ दूत हो सकता है। तो अनूपदास जी की बात को डुबाने के लिए कभी होगा नहीं, कभी समझेगा ही नहीं। और जो किताब समझता है वो किसी के पास से मदद नहीं लेता है, वो हराम समझा जाता है। जब
सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी जब कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गरज से दूसरी विलायत के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं कि हमारे पास धन ज्यादा हो जाओ, परंतु ये खबर किसी को भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था, वो कहां गया, क्योंकि उस धन को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से पहले ही खींच लिया और अक्ल को खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते हैं, पहले से ही धन खींच लिया और अक्ल को भी खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते बेचारे कि शेर अदाया और धापा हुआ होता है तो किसी पर हमला नहीं करता है, और जब कि भूखा होता है, जब उसके सामने कोई जानवर आवे फाड़ खाता है। इसी तरह से बादशाहों का हाल है। बादशाह भी ऐसे ही हाल है, कंगाल हो गए तो क्या करेंगे, जो मिला वो झड़पने की कोशिश करते हैं, हड़पो हड़पो। लेकिन यह मालूम नहीं है कि वो इधर से हड़पेंगे, बनिया पीछे बैठा है, वो सब निकलवा देगा। सौदागरान का इरादा चार गुट में राज करने का है। इसी तरह से बादशाहों का हाल है, क्योंकि इन सौदागरान का इरादा चार गुट में राज करने का है। चार गुट का मतलब है चारों दिशा, जमीन माता की हाथ और पैर जैसे बोलते हैं ना, तो चारों दिशा। और 14 गुट का मतलब है 14 द्वार, 4 गुट और 14 भान, यानी 14 द्वार है भाइयों। इंसान को भी 14 द्वार है। संसार के लोगों की अकल फेर दी है। आज दुनिया के ऊपर 14 खंड की या 14 कला की भक्ति सिर्फ और सिर्फ अनुपदास जी महाराज ने की है। आज जो भी दुनिया पे साधु हुआ ना, वो 8 खंड 9 खंड 12 खंड के ऊपर कोई गया ही नहीं। 14 कला जो जमीन माता की है, वो अनुपदास जी महाराज ने भक्ति की है। 14 कला पूरी परिपूर्ण, और वो परमेश्वर के बराबर है। अकल फेर दी है कि जो दूसरों का बुरा करना सोचता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा, जरूर तनाजा होगा, तो आप उसमें लड़ाया और दंगे होंगे और लोग आप उसमें लड़ लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाहों में भी आपस में बिगाड़ रंज हो गए कि जो एक एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं इसको मार डालूं तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जाएगा। गरज की दोनों में से एक की मतलब और मुराद हासिल नहीं होती है और आप उसमें लड़कर मर जाते हैं और फिर उस चीज के मालिक गहरी गहरी और ये बनिए लोग बन बैठते हैं। हम भी कहते हैं ना कि हमारे साथ देवी ने हाथ वसन दिया है कि पीछे मत देखना, पीछे देखेगा तो हाथ वसन पूरा हो जाएगा। वो देवी भी उन्हीं की कहने में चलती थी भाइयों। आगे राजा बादशाहों को मरवा दिया। जोधपुर किला, जालोर किले में ऐसे मैंने कहावतें सुनी है कि देवी ने हाथ वसन दिया, पीछे मत देखना, पीछे देखा तो हमारा हाथ पूरा हो जाएगा। ऐसे हिंदू मुसलमानों में पीरा मुरानिंदों की कस्में होती थी और वो उन्हीं की बुद्धि से टारगेट से चलते थे। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के, फिर वो राजा पीछे देख लेगा था तो फिर उसका खात्मा खत्म हो जाता था। तो ऐसा कभी होता है? वफादार ऐसा नहीं करता है, लेकिन ऐसा इनके खेल से सब होता था और फिर दोनों मर जाते थे, बादशाह भी मर, राजा भी, सबका खेल खत्म। फिर वो ऐरी गरी यानी ये बनिए लोग बन बैठते थे। सब उसका माल सिर्फ बनियों के घर में ही जाता था, गोडाउन में ही जाता था। बनिए लोग बन बैठते हैं और इसी तरह से तमाम जहान और विलायतों के राजा बादशाह गारद हो जाएंगे और बनियों की जात के लोग ज्यादा रह जाएंगे। ये तमाम विलायतों के अंदर ये सौदागर महाजदान अपना राज करेंगे, क्योंकि जो राक्षसी पाप चलाता है वो इसी गरज से चलाता है कि जिसका सबूत अव्वल ही अव्वल में लिख दिया है। क्योंकि पहले रावण वगैरह ने चलाया था, परंतु संसार ने अपनी औलाद बचाने का ख्याल करके शनिश्चर के कहने पर यकीन ला करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। इसी तरह से अब इन बनियों का राक्षसी जाल छोड़ाना चाहिए, परंतु ये जाल आसानी के साथ इस तरह से छूटेगा कि सब राजा रैयत समेत एक दिल होकर शहर दर शहर और गांव दर गांव में इन सौदागरान के जाल को जाहिर करो और अंग्रेजों को और दूसरी विलायतों के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करो। जब इन बनियों का जाल छूटेगा कि जो दरियाओं के ऊपर आलोक पाप करा रही है, सो ये भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह इस बात को साथ पुख्ता दिल के समझो और इसका चर्चा शहर शहर और गांव गांव और गली गली में अपनी अपनी जबान से करते रहो। अब भाइयों ये चर्चा अनुपदास जी महाराज कह रहे और ये मंडल वाले चर्चा वाले चर्चा वाले चर्चा वाले, तो तुम लोग क्या पर्चा वाले हो क्या भाई? तुम पर्चा वाले हो अनुमंडल वाले?
अनूपदास जी महाराज कहते इस कलम को समझो 120 नंबर पेज पे कि इसका चर्चा शहर शहर और गांव गांव और गली गली में अपनी अपनी जबान से करते हो। और अनूप मंडल को इस चर्चा वालों से खुन्नस आती है, चर्चा वालों के ऊपर परेशान है और चर्चा चर्चा करते हैं। अब देखो इधर कलम पढ़ो, ये महाराज तुमको भी दिया है, अगर तुमने किताब पढ़ी होती ओरिजिनल तो तुम भी चर्चा चर्चा करते। और तुमको चर्चा कहने से भाई मेरे कहने से गुस्सा आता है, चर्चा कहने से गुस्सा आता है। इसके लिए अनूप मंडल वालों ने तो किताब पढ़ी नहीं है, लकर खालड़ी कूटी है सिर्फ और सिर्फ। और गली गली में अपनी अपनी जबान से करते रहो। और जब की बादशाह एडवर्ड इस मजमून यानी सौदागराम के राक्षसी पाप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जब इन बनियों का राक्षसी पाप की जो दरियाओं के टापू पर आलोप करा रही मिटा देंगे, सो ये जादू के पाप का हल खिदमत में बंदगान अली बादशाह एडवर्ड साहब बहादुर दम इकबाल हु के अर्ज करके दफे कराया जाए कि जिसकी तलाश में विलायत के कुल अंग्रेज है। ये ऐसी कौन सी बात साल बसाल होती है कि करोड़ों आदमी हैजा और प्लेग वगैरह की बीमारी के सबब से मर जाते हैं और करोड़ों कच्ची उम्र में और ही बीमारियों के सबब से मर जाते हैं, परंतु साफ साफ हाल अब तक जाहिर नहीं हुआ। इसमें अंग्रेज लोग भी तलाश में लगे हुए कि भाई ऐसी बीमारियां कहां से आती है और ये कैसे हो रहा है, और करोड़ों कच्ची उम्र में हैजा प्लेग से मर जाते, वो भी इस फिराक में लगे हुए। लेकिन आज दिन तक उनको ये बात नहीं मिली है कि कैसे मर रही है। वो फिराक में लगे हुए शोध कर रहे हैं। जब तक ये किताब इनके पास नहीं पहुंचेगी, उनको ये किताब मिल जाएगी तो फौरन उस बात को कबूल करके उस बात पे रिसर्च करना चालू कर देंगे, तो पकड़ लेंगे। तो ये बात वहां तक भी पहुंचनी चाहिए भाई। अब तक जाहिर नहीं हुआ कि किस वजह से मर जाते इस बात में। फिर अनूपदास जी महाराज कहते हैं उनको कि इस बात में साथ अनूपदास हकीमों और तबीबों को और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को और अंग्रेजों को वाकिफ करता हूं। जब ये किताब इनके पास पहुंच जाएगी तो अनूपदास जी महाराज इनको क्या कहना है वो कहेंगे। सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे। पूरी गारंटी के साथ अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि कोई आदमी कच्ची उम्र में नहीं मरे। और वो ये है कि सौदागर महाजनान जमीन के दुबली हो जाने का, ये बनिए बेईमान लंका के ढेर सौदागर महाजनान जमीन के दुबली हो जाने का, और मर्द औरत को कच्ची उम्र में मारने का, और हवा ज्यादा चलने का, और दरख्तों को जमीन से उखाड़ने, और बरसात जमीन पर ना होने का, और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, और पर स्त्री से भोग करने का, और जानवरों से बुरे काम करने का, और औरतों को बेऔलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के 84 लाख जीवा जिनको कल्पाते हैं। सो ये सौदागर लोग दुख देते जब वो पाप सबको आके लग जाता है। कहां से? 84 लाख कुंडिया। और 84 लाख कुंडिया कौन सी है? जिसको दुनिया सूरज निरू बोलती है। भाइयों, आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है, अब अनूपदास जी महाराज यहाँ किताब के माध्यम से कह रहे हैं, उसमें कलम लिखी हुई है कि जमीन दुबली हो जाने का। एक जमाने में जमीन के ऊपर रावण को मारने को फौज निकली जब अरबों खरबों लोग थे, और आज 7 अरब की जनसंख्या में भी लोग परेशान है कि जमीन में रहने की जगह नहीं है। तो भाइयों, ये पाप की वजह से जमीन माता दुबली हो गई है। और मर्द औरत को कच्ची उम्र में मारने का, और हवा ज्यादा चलने का, जो दम की बीमारी है वैसा, हवा ज्यादा चलती है जैसे आदमी को दम होता है वैसे, और दरख्तों को जमीन से उखाड़ने, और बरसात जमीन पर ना होने का, और भाइयों सुनो, संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, और पर स्त्री से जो बलात्कार जितने भी होते हैं ना, ये भी हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होते। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब ये सब बलात्कार गलत काम होते भाइयों, और पर स्त्री से भोग करने का, और जानवरों से बुरे काम करने का, और औरतों को बेऔलाद, जो औरतों को औलाद नहीं होती है वो भी हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से बेऔलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के 84 लाख जीवा जिनको कल्पाते हैं, और ये सौदागर लोग दुख देते हैं जब वो पाप सबको आके लगता है। भाइयों, ये हिंदुस्तान के बेईमान बनिए लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से होता है, और जितने भी दुनिया में बलात्कार होते हैं वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होते हैं। पर स्त्री से भोग करने का, और जानवरों को जानवरों से बुरे काम करने का, और औरतों को बेऔलाद रखने का, ये भाइयों
जिसकी औलाद नहीं होती है, जो बलात्कार होते हैं, इसकी कंप्लेंट हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होते हैं। उनकी कंप्लेंट हिंदुस्तान के बनियों के ऊपर देना चाहिए कि उनकी पाप की वजह से ये हो रहा है। दुख देते जब वो पाप सबको आके लगता है, जो जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है। जिसको परचा व परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे और इन सौदागरान ने पहले से ही ऐसी ऐसी बातें चला दी है और कोई कोई पोती और टिप्पणों में भी लिख दिया है कि ऐसा कलजग आवेगा कि लोग माँ बहन से भी हराम करेंगे। और ये पहले से आग में लिख देते। आदम भागता वो भी इनके घर की है, परसा दिखाता वो भी इनके घर का, चमत्कार दिखाता वो भी इनके घर का भाइयों। और ये रूप बदल बदल के जाते, साधु के भेष में, फकीर के भेष में, मौलवी के भेष में, पंडित के भेष में, कबीर के भेष में, सब अलग अलग रूप बन के जाते और दुनिया को, पूरा दुनिया को गुमराह कर रहे। कल जग आवेगा कि लोग माँ बहन से भी हराम करेंगे। तो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से बनिए लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे। और अपन लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दी। अभी आज दिन तक किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारी बुद्धि कैसे खराब हुई है, कैसे अच्छी होगी और किसने फेरी है हमारी बुद्धि को। और जो लोग जानवरों के मुआफिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे। अब जमाना आ गया ना भाई। अभी आज का कितने माँ बहन, माँ और बेटे के किस्से सुने जाते हैं, बाप और बेटी के किस्से सुने। जानवर के मुआफिक हो ही गई है ना भाइयों बुद्धि, एकदम जानवर के मुआफिक हो गए। जानवर कौन सा समझते कि ये मेरी माँ है कि बहन है कि बेटी है, कि वैसे के वैसे इंसान भी हो गई है। बुरे कर्म करने लगेंगे, माँ बहन से बुरे कर्म और लगने चालू हो गए ना भाई। दुनिया की इतनी बुद्धि भ्रष्ट जानवर के मुआफिक कर दी है। क्योंकि जानवर कौन सा समझते हैं कि हम माँ बहन से बुरे कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी जब माँ बहन से बुरे काम करेंगे। तो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिन होकर बहुत जल्दी छोड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आवे कि जो संसार के लोग माँ बहन से बद सोबत करें। जिससे पहले इस जाल को छोड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारी सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूं कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, ये तो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हेत करके छोड़ाओ। आज जो दुनिया में चल रहा है भाइयों, ये कलयुग, ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। ये व्यवस्था पूरी परमेश्वर की कुदरत की व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर की कुदरत की व्यवस्था में तो शेर बकरी घाट पानी पीते थे, दया धर्म में रहते थे, अपनी चीज को अपनी जान दे, पराई चीज को पराई जान देते। महीने की महीने बरसात होती थी, सूर्य अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, कोई किसी में खार एकार नहीं था। अपनी चीज को अपनी, पराई चीज को पराई जानते थे भाइयों। और आदमी की उम्र 10,000 बरस की होती थी, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था, किसी तरह का रोग बीमारी का वास्ता नहीं था। और आज तो कई कई बीमारियों से ग्रस्त थे, क्योंकि इन सौदागरान ने संचार की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमीन माता के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमीन माता जीवता जीव है या मरी हुई है। अभी ये भी आप पूरी दुनिया को मालूम नहीं है कि जमीन जिंदा जीव है या मरी हुई है। मोदी साहब कहते हैं भारत माता की जय हो, तो भारत माता है तो वो माँ हुई तो माँ जिंदा ही होगी ना, मरी हुई तो नहीं होगी। तो भाई साहब हम रीति तो निभाते हैं लेकिन उसका जो पूरा आंसर रहता है वो मालूम नहीं रहता है। तो हमारी भारत माता जिंदी है, पूरे विश्व की ये भारत माता है, नाम इसका भारत माता होगा, लेकिन ये जमीन माता है और ये जिंदा जीव है। तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो सूख कर कब की गल जाती। संसार इस जमीन माता के ऊपर कहां से रहता, तो संसार इस जमीन माता के ऊपर कहां से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है जिसे कुल चीजें इसके ऊपर पैदा होती है और संसार इसके ऊपर रहता है। और ये तो तुम संसार को बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है, जिसे तुम सब संसार को ऐसा ही सोचता है। क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते हैं और खुश होते हैं। और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमान के सामने पर्चा पर्चा कहते हैं। और ये बनिए सब जगह मिले हुए और सब जगह ये भी पर्चा पर्चा कहते हैं, क्योंकि उनको तो पाप चलाना है। जब ये अपने हिसाब से नहीं चला, दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो पकड़े जाएंगे। परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है, जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रईत वगैरह पर्चा जानते हैं। और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते हैं। परंतु ये बनिए
अपने राक्षसी पाप से, अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाह को नहीं पढ़ने देते हैं और मुझ गरीब को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इस राक्षसी पाप से कल्पाया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, कल से चालू होगा पेज नंबर 122 भाइयों, तो इस बात पे गौर करो। और ये अनूपदास जी महाराज की बात आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं। और भाइयों इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। और जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है, ये बलात्कार हो रहा है, औरतों को बेऔलाद रखने का पाप हो रहा है, इसका मुकदमा कराओ कोर्ट में। और जो बलात्कार जितने भी होते हैं ना, बनियों के नाम से कराओ, लंका के ढेड़ों के नाम से कराओ, इनके राक्षसी पाप से ये सब हो रहा है। और ये किताब जगत हितकार ने इसका सबूत है। हर घर से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये मुकदमा कराओ भाइयों, तब जाके इनको मालूम पड़ेगा। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और जो भाइयों बार बार कहता हूँ कि जो बुद्धि दुरुस्त बताते हैं, जो भाई कहते हैं कि हमारी अकल ठिकाने है और वो पैसा लेके अपने घर में खर्चा कर रहे, अपने बदन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो अनूपदास जी महाराज की किताब ना तो समझे और ना कभी समझेंगे। वो मूर्ख बना रहे लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। बार बार कहता हूं कि हरगिज हरगिज उनके सल में मत पड़ना मेरे भाइयों, कि हमारी तुम्हारी बुद्धि दुरुस्त रहे। और दुरुस्त कब होगी? जब आप किताब पढ़ोगे। किताब पढ़ोगे उतनी बुद्धि आपकी दुरुस्त रहेगी, बाकी सब भ्रष्ट रहेगी। ऐसे जाली बहुत आएंगे दुनिया में, गुमराह करने वाले, अपनी अपनी तरक देने वाले। किसी की तरक नहीं समझना भाइयों, तरक सिर्फ अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ पढ़ के तरक करना है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ।